तो देखो ये वाले उसमें देखेंगे आप, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट की बात कर रहा है। एक स्क्रीन को रखा गया है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जब मैं ये सारी चीज़ें डेटा लिखूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल डी कितना है, तो इट इज़ 2 मीटर्स। ठीक है, एक स्लिट के अंदर से लाइट को पास की गई है जिसकी चौड़ाई है 0.2 mm, यानी कि ए 0.2 mm, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स। फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ये मतलब इन शॉर्ट क्या दिया उसने, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, है ना। आप जब दोनों साइड पे जो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो असल में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट वो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ही होता है ना। तो मैं बोलूंगा भैया ये तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है, जो कि कितना आया है आपका 5 mm, यानी कि 5 × 10⁻³ मीटर्स। तो उसने बोला है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा वो कैलकुलेट करो। आप जानते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, 2λD/a। तो विड्थ कितना है सेंट्रल मैक्सिमम का आपके पास, वो है 5 × 10⁻³ 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर्स अपॉन ए कितना है 2 × 10⁻⁻⁴। अब देखो क्या हो जाएगा, अरे हाँ सॉरी, तो फिर वो सिर्फ लैम्बडा कैपिटल डी आएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻⁴। तो आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, सॉरी -7, -3 -4 -7, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5000 × 10⁻⁻10, यानी कि ये हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम डिग्री, ये मीटर्स में। आइदर साइड मतलब दोनों में कोई एक, कोई भी एक साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड लो आप। तो अगर आप देखेंगे तो भाई उसके हिसाब से जो आपका सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट डार्क बैंड जो आता है वो कौन सी कितनी दूरी पे आता है, तो ये W नहीं लेना पड़ेगा मुझे, ये X लेना पड़ेगा, इसको X लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ विड्थ, इट इज़ जस्ट X। ठीक है, अब देखो ये अगला, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट, ग्रीन ऑफ लाइट वेवलेंथ 546 नैनोमीटर्स। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आपको दी गई है, जो इंसिडेंट की गई है, वो है 546 नैनोमीटर्स, यानी कि 546 × 10⁻⁻9 मीटर्स। ठीक है, स्लिट की जो चौड़ाई है वो दी गई है आपको 0.4 mm, यानी कि 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स। ओके, द इंटेंसिटी पैटर्न विच इज 40 सेंटीमीटर अवे, डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द स्क्रीन कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 × 10⁻⁻² मीटर्स, यानी कि 0.4 मीटर्स, या 4 × 10⁻⁻1। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट फर्स्ट 2 ऑर्डर ऑफ मिनिमा। हाँ, अब ये विड्थ बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया है, फर्स्ट 2 ऑर्डर्स ना ऑफ मिनिमा, मतलब फर्स्ट 2 ऑर्डर ऑफ मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 ऑर्डर, पहले 2 ऑर्डर्स के बीच का डिस्टेंस, यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। अच्छा, फर्स्ट ब्राइट बैंड का, फर्स्ट डार्क बैंड कहां पर आता है, n लैम्बडा यानी 1 लैम्बडा पे, और फर्स्ट ब्राइट बैंड क्या आता है 2n + 1 λ/2, यानी कि 3 λ/2 पे। तो फिर जस्ट लैम्बडा आएगा। हाँ, दोनों फर्स्ट 2 ऑर्डर, तो मतलब ये हो जाएगा, वो पूछ रहा है कि x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हो जाएगा 2 लैम्बडा, एक मिनट रुको, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a माइनस जस्ट लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, तो वो हो जाएगा लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल। देखो इसकी वैल्यू क्या है, एक बार देखो तो उसकी, वो रहा 546 × 10⁻⁻9, कैपिटल D जो है आपका 0.4, स्मॉल जो है 4 × 10⁻⁻4। तो वो भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट 2 ऑर्डर्स, जहां तक मुझे लग रहा है ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है, वो आइदर साइड के फर्स्ट ऑर्डर्स,
फर्स्ट टू ऑर्डर्स बोले ना, एक पहला इधर का, तो वो 2 लैम्बडा, अच्छा देखो 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए की वैल्यू देखो बस। अच्छा जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा। फर्स्ट टू और डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टू ऑर्डर ऑफ मिनिमा, हाँ वही है वो। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो पूछा गया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया, नॉट दैट। तो तुमसे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया है, जो कि कितना कम आएगा, 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, 2 इंटू 546 into 10 raised to power minus 9. What about the capital D? That is 0.4. And what about A? It will be 4 into 10 raised to power minus 4. चलो देख लो अब कितना आ रहा। 109 into 10 raised to power 1092 into 10 raised to power minus 6. 1 2 3 यानी कि 1.092 into 10 raised to power -3 मीटर्स, यानी शॉर्ट में इसको मैं 1.1 मिलीमीटर्स लिख सकता हूं। एक बार चेक कर लेता हूं उसका आंसर में। हाँ एग्जैक्ट 1.1 मिलीमीटर ही है, वही है आपका 1.1 मिलीमीटर। चलिए लिखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स पासेस थ्रू अ स्लिट। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट वो पास हो रहा है एक डिस्टेंट सोर्स से, एक स्लिट से जा रहा है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2.50 मीटर्स। तो हम जहां तक देख सकते हैं यहां पर कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 2.50 मीटर्स। इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 6.0 mm, 6.0 mm यानी 6 into 10 raised to power minus 3 मीटर, दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। व्हाट इज द स्लिट विड्थ? आपसे स्लिट विड्थ पूछा गया है 3 अलग अलग सिचुएशंस में, अगर लाइट की वेवलेंथ इतनी 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 रहेगी तो। ठीक है, मैं एक कैलकुलेट करूंगा, बाकी सब आप कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहली सिचुएशन, लैम्बडा कितना दिया हुआ है आपको, 500 नैनोमीटर्स, यानी 500 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर्स, यानी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर्स। ओके चलो मान लिया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विद 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो विड्थ हमको दिया गया है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 2, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। कैपिटल डी कितना है 2.5 अपॉन स्लिट विड्थ हमको निकालना है। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 अपॉन 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। जरा करो तो डिवाइड, 25 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 4.7। ठीक है, 167 10 रेज़ टू पावर, फिर ये कितना हो जाएगा -4 मीटर्स, यानी कि 0.416 है मिलीमीटर्स। चलो ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, बस लैम्बडा की वैल्यूज बदलना है और वहां डालते जाना है, आपका आंसर हाँ पावर का डिफरेंस आएगा सिर्फ। जैसा पहला आंसर है 0.416 mm है ना, 0.416 mm पहला आंसर, दूसरा आंसर रहेगा 41.6 mm और तीसरा आंसर रहेगा 4.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 mm है ना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अ स्टार इज एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम डिग्री। एक स्टार है, एक सितारा है जिसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम डिग्री, यानी कि 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर्स। आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पता लगाना है, रेडियंस में आएगा, टेलीस्कोप का हैविंग डायमीटर ऑफ 200 इंच। ये पहली बार हुआ है ना, इंच में कुछ आया। 1 इंच कितने सेंटीमीटर, देखो देखो स्केल होंगी ना आपके पास, देखो जरा स्केल निकाल के, 15 सेंटीमीटर 1 इंच स्केल देख, 1 इंच कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, नीचे इंच का है ऊपर सेंटीमीटर का। आज बोले पहली बार देख रहे हैं हम लोग, बोले ना 1 इंच कितने सेंटीमीटर का, 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं, देखो अच्छे से देखो,
2.5 आ रहा होगा अप्रॉक्स, एक्चुअल में एग्जैक्ट होता 2.54। तो पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 200 इंटू 2.54, तो 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको काय में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में, और फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2, ये -2 ये 2 0 खा जाएंगे वहां, तो फिर ये क्या हो जाएगा 5.08 है ना, 2.54 का डबल 5.08, तो ये मीटर्स में हुआ। बड़ा यार ये काफी। हाँ क्या कैंसिल हो जा रहा, हाँ ना, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए इसके साथ, अब ये अच्छा कैंसिल हो जा रहा, नहीं मैं डायमीटर को देख के बोल रहा, तुम डायरेक्ट बस 5 कैंसिल करना चाह रहे। 1.22 लैम्बडा की जगह 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 5.08। अच्छा हाँ, आप सोच रहे हैं कि इसको भैया कैंसिल कर देते हैं, हाँ सही चलता, नीट में कर दो, नीट में कर दो कैंसिल, स्टेट बोर्ड में कैंसिल नहीं कर सकते तुम इसको, स्टेट बोर्ड में कैंसिल नहीं करेंगे भैया इसको। आप 5.08 का रेसिप्रोकल निकालो, बाकी सब चीज़ों से मल्टीप्लाई करो, ये गड़बड़ वहाँ मत करो भाई। तो वो कुछ आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻7 अप्रॉक्स में दिया हुआ, ये 1.2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम बचा है आपका, मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं आपको, ये लिखो, सेम चीज कैलकुलेट करना है आपको। चलो जगह छोड़ो, पहले मैं जो ओरली बोल रहा हूं क्वेश्चन वो लिख लो। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 2.45 मीटर्स। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव of diameter 2.5 meter. A telescope has an objective of diameter 2.5 meter. Full stop. What is the angular resolution? What is the angular resolution when it observes at 5500 angstrom degree? 5500 एंगस्ट्रॉम डिग्री, 100, ठीक है, एंगस्ट्रॉम डिग्री करिए कैलकुलेट। और यहां कंप्लीट होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे स्टेट बोर्ड के थे, एनसीईआरटी में डिफ्रैक्शन का एक भी प्रॉब्लम नहीं था, तो टेलीस्कोप से रिलेटेड है, वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का है बस एक, और कुछ खास नहीं है उसके अंदर वो भी, ठीक है। मॉड्यूल में है ना भाई, मॉड्यूल में तो भर भर के है।